नमस्कार। इस खास विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुर्खियों का। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सिद्धरामैया के नाम पर लगाई मोहर। सिद्धरामैया होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार संभालेंगे डिप्टी सीएम पद की कमान। पार्टी ने बेंगलुरु में आज बुलाई विधायक दल की बैठक। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू की भी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण और संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। महाराष्ट्र दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुंबई में पार्षदों के साथ करेंगे बैठक। भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समिति बैठक में भी लेंगे भाग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी रन डिफॉल्ट डील तक पहुंचने की जताई उम्मीद। महीनों के लंबे गतिरोध के बाद राष्ट्रपति बाइडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी बातचीत के लिए हुए सहमत। और आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 15 रन से दी मात। हार के बाद पंजाब के लिए प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल। मैनचेस्टर सिटी ने कटाया चैंपियंस लीग के फाइनल का टिकट। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में रियल मैड्रिड को 4-0 से दी मात। बर्नार्डो सिल्वा ने दागे 2 गोल। और इस विशेष समाचार प्रसारण की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो कर्नाटक लगता है कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं सिद्धरामैया। सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री। क्या होगा डीके शिव कुमार का? डीके शिव कुमार संभालेंगे डिप्टी सीएम पद की कमान बेंगलुरु में, क्योंकि आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। और सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से लगातार अंदेशा और संभावना जताई जा रही थी, कांग्रेस ने सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लगाई है। हालांकि ताज एक, दावेदार 2, दांव अनेक, लेकिन कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए सिद्धरामैया, अगर वोटिंग की भी बात की गई थी तो पहली पसंद हाईकमान की सिद्धरामैया माने जा रहे थे। संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो डीके शिव कुमार की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, लेकिन सिद्धरामैया एक मास लीडर के तौर पर उभरते हुए और उनके पास ये जो पद संभालने का तजुर्बा है वो डीके शिव कुमार से ज्यादा है। कई ऐसे तर्क दिए गए थे, कई ऐसी बातें सामने आई थी, लेकिन अब जो ये फॉर्मूला निकाला गया था सीएम और डिप्टी सीएम का, ये कितना आगे जाकर कारगर साबित होगा और क्या डीके शिव कुमार वाकई मान गए हैं, इस पर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ऋषि हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, तो आखिरकार क्या समझा जाए कि डीके मान गए और सिद्धरामैया फिनिशिंग पिच पर छक्का लगाने वाले कप्तान साबित हुए हैं कर्नाटक की जनता के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए आज मध्यरात्रि में एक ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और इस पूरे फैसले में जैसे कि हमारे सूत्र बताते हैं कि इस बात को कंसीडर किया गया, जो तमाम 3-4 दिनों से जो मंथन चल रहा था कि कर्नाटक में जो आने वाली सियासत है उसके लिए उन्हें कांग्रेस को ये लग रहा है कि बिना डीके शिव कुमार के अगर कोई सरकार बनती है तो उसमें कहीं न कहीं एक ऐसा भाव जा सकता है कि वो असंतुष्टि की ओर बढ़े। इसी वजह से कांग्रेस लगातार इस ओर कोशिश कर रही थी, जबकि सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री के तौर पर न सिर्फ विधायक बल्कि आला कमान, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सभी पसंद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दुविधा उनकी यही थी कि डीके शिव कुमार को शामिल कैसे कराया जाए। अब इस पर करीब करीब सहमति बन गई है और इस सहमति के आधार पर
अब ये कहा जा सकता है कि अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा जैसे कि हम जानते हैं कि विधायक दल के बैठक के जरिए ही करने की कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, क्योंकि कांग्रेस कहीं से भी ये मैसेज नहीं देना चाहती कि आला कमान ने ये राज्य के ऊपर फैसला थोपा है। इसलिए इसको आधिकारिक रूप से तभी कहा जाएगा जब ये विधायक दल की जो बैठक आज शाम को जो बताई जा रही है, इस विधायक दल की बैठक में, और वैसे भी डेमोक्रेटिकली विधायक दल की बैठक में ही ये फैसला होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो इस लिहाज से कांग्रेस अब इस पूरे ऑफिशियल अनाउंसमेंट को भी विधायक दल की बैठक के जरिए ही करना चाह रही है और आज शाम को ये फैसला हो जाएगा। लेकिन कल तक तो डीके शिव कुमार लगातार ये बात कह रहे थे ऋषि की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। ये भी खबरें सामने आई थी कि जो शपथ ग्रहण समारोह है जो कि संभावित आज 3:30 बजे के आसपास होना था, उसका काम रोक दिया गया। इसको लेकर क्या जानकारी है? हाँ, देखिए, ये जो पूरी की पूरी कवायद है, इस कवायद में डीके शिव कुमार को मनाने का तो क्रम चल ही रहा था और वो मान भी नहीं रहे थे, ये भी सब जानते हैं। लेकिन अब राजनीति में हमेशा गुंजाइश रहती है और इसी गुंजाइश को कांग्रेस ने एक्सप्लोर किया है। इसी एक्सप्लोर करने के तहत ये बताया जा रहा है, हालांकि अभी आधिकारिक नहीं है क्योंकि राजनीति में पल पल फैसले बदलते रहते हैं, कि डीके शिव कुमार को 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए जाने की संभावना है और उनके पास राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भी बना रहेगा। तो ये का जो पूरा फॉर्मूला है जिसमें कि डीके शिव कुमार के पास राजनीतिक रूप से एक ताकत उनके पास रहेगी, संभवतः इसी वजह से वो माने हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया को लेकर ये जो पूरी की पूरी कवायद है अब ये पूरी होती हुई दिख रही है। आयशा भी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। आयशा, ग्रैंड ओल्ड पार्टी मानी जाती है कांग्रेस और अपनी पिच पर क्लीन बोल्ड ना हो जाए, इसलिए लगातार ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसा भी जिस तरह से आप बता रही थी, जो खबरों में है कि वेणुगोपाल साहब के घर सुबह 9 बजे नाश्ता है, तो नाश्ते की टेबल पर दोनों लीडर्स को बुलाया गया है। उम्मीद की जाएगी कि दोनों के बीच सब कुछ सही हो। जी देखिए, पहली बार होगा दोनों नेता आमने सामने होंगे, क्योंकि जब से ये गतिरोध शुरू हुआ है दोनों के बीच में, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिए थे। हालांकि प्रचार के दौरान ये दिखाया जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से जताया जा रहा था कि दोनों में सहमति है और दोनों में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये बात खुलकर सामने आ गई थी। और डीके शिव कुमार ने बातचीत के दौरान, वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत के दौरान ये साफ कर दिया था कि उन्हें सिद्धरामैया का नेतृत्व मंजूर नहीं है और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही मुख्यमंत्री पद संभालना चाहिए। तो ऐसे में अब ये कोशिश रहेगी वरिष्ठ नेताओं से, वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, कि अब आगे चलकर इस तरह का गतिरोध न बना रहे, दोनों के बीच किसी तरह की एनिमोसिटी न बनी रहे। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि जब दोनों वापस बैंगलोर लौटेंगे तो जिस तरह से प्रचार के दौरान दोनों ने एक साथ होने का एक दिखावा किया था, तो अब वो जो है कि सरकार चलाना है, तो इसी तरह से अब उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ना है। देखिए, कांग्रेस में एक रिवाज है, कांग्रेस की ये परंपरा है कि सीएलपी में ही मुख्यमंत्री का नाम तय होता है, मुख्यमंत्री के नाम की अनाउंसमेंट होती है। हालांकि हमने देखा कि सीएलपी में पहले ही दिन ये तय हो चुका था कि सिद्धरामैया के पक्ष में ज्यादा विधायक हैं और सीक्रेट बैलेट के जरिए ये पता चल भी गया था कि करीब 85 विधायक सिद्धरामैया के पक्ष में वोट डाले हैं। लेकिन इसके बावजूद डीके शिव कुमार अड़े रहे और उनका ये मानना था कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद स्वाभाविक रूप से दे दिया जाए। तो इसको लेकर काफी गतिरोध बना रहा और आखिरकार में आला कमान ने विधायकों की राय और एक तरफ से, जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, राहुल गांधी का झुकाव शुरू से सिद्धरामैया की तरफ रहा, क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि अनुभव और सिद्धरामैया का जो फाइनेंस मंत्रालय का जो अनुभव है, ये तमाम चीजें इस वक्त कांग्रेस को जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को 5 गारंटीज लागू करनी है। तो ऐसे में राहुल गांधी का झुकाव सिद्धरामैया की ओर रहा और विधायकों की तरफ से ज्यादा विधायक उनकी तरफ रहे, तो सिद्धरामैया ये रेस जीत गए हैं। तो जाहिर है अब डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे और वो और चाहेंगे कि उनके जो समर्थक हैं उन्हें मलाईदार पोस्ट मिले। और इसके अलावा आला कमान ये भी कोशिश करेगी कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जो कर्नाटक सरकार और हाई कमान के बीच में
लगातार सरकार की मॉनिटरिंग के लिए और फीडबैक के लिए बनाया जाए, ताकि किसी तरह के दोनों के बीच में मतभेद ना पैदा हो। तो 50-50 फॉर्मूला के तहत सिद्धरामैया 2 साल करेंगे, फिर डीके शिव कुमार 3 साल मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। बिल्कुल, और लगातार कांग्रेस के लिए डीके शिव कुमार एक संकट मोचक के रूप में नजर आते हैं। कई बार कई विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए उन्हीं की निगरानी में रखा जाता था, लेकिन अब क्या वो डिप्टी सीएम का पद लेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपसे आगे भी नया सवेरा में इस पूरी बड़ी खबर पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय संग्रहालय स्थिरता और कल्याण है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों, उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है, जिन्होंने भारत के वर्तमान के निर्माण में योगदान दिया। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर, ग्राफिक नोवेल, संग्रहालय में एक दिन, भारतीय संग्रहालय की निर्देशिका, कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी भाग लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी ओडिशा के खोरदा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वा मेदिनीपुर जिलों से गुजरेगी। प्रधानमंत्री पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पुनर्विकसित स्टेशनों में रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने वाली सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री ओडिशा में 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का भी लोकार्पण किया जाएगा। बिछुपाली झरत रभा के बीच भी नई ब्रॉडगेज लाइन का लोकार्पण किया जाएगा। बात आईपीएल की, जहां आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आरसीबी को सनराइजर्स के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक कुल 12 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 में जीत हासिल हुई, जबकि उसने इतने ही मैच गंवाए। ऐसे में आरसीबी आज जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। वहीं सनराइजर्स का प्रदर्शन इस सीजन में बहुत ही निराशाजनक रहा। टीम ने कुल 12 मैच खेले, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 में जीत हासिल की और प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में सनराइजर्स अपने बचे हुए दोनों मैच को जीतकर अपने अभियान का अंत करना चाहेगी। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Indian Maritime University